नमस्कार। आलू की खेती से जुड़ी इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम एक ऐसी बीमारी की बात करने वाले हैं जो है तो आम, लेकिन इतनी खतरनाक है कि पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अगेती झुलसा की। इसे पहचानना कैसे है और अपनी फसल को इससे बचाना कैसे है, चलिए सब कुछ समझते हैं। तो किसान भाइयों, ये बात सीधे सीधे आपके लिए है। अगर आप आलू की फसल लगाते हैं ना, तो बस अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी फसल की पैदावार और आपके मुनाफे के लिए बहुत ही जरूरी हो सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अपने इस दुश्मन से जान पहचान कर लेते हैं। नाम है इसका अगेती झुलसा, जिसे अंग्रेजी में अर्ली ब्लाइट कहते हैं। और देखिए, इसे कोई मामूली बीमारी समझने की गलती मत कीजिएगा। ये आलू की फसल का एक बहुत बड़ा, बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला दुश्मन है। तो सवाल उठता है कि अगेती झुलसा आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये एक फंगस यानी कि फफूंद से होने वाली बीमारी है। और इस फफूंद का एक नाम भी है, अल्टरनेरिया सोलानी। यही वो छोटा सा जीव है जो हमारी आलू की फसल पर हमला बोल देता है। और अगर इसे समय पर नहीं रोका गया ना, तो ये बहुत बहुत तेजी से फैलता है। देखिए, किसी भी लड़ाई का सबसे पहला नियम क्या होता है? अपने दुश्मन को पहचानो। तो चलिए अब जरा इस बीमारी के लक्षणों को, इसकी निशानियों को बारीकी से समझते हैं, ताकि खेत में जाते ही पहली नजर में ही आप इसे पकड़ लें। तो फिर सवाल वही है, ये दुश्मन खेत में आखिर दिखता कैसा है? इसके संकेत क्या हैं? पौधे के कौन से हिस्सों पर हमें अपनी पैनी नजर रखनी चाहिए? ये बात सबसे जरूरी है, इसको गांठ बांध लीजिए। बीमारी की शुरुआत हमेशा हमेशा पौधे के निचले और जो पुराने पत्ते होते हैं वहीं से होती है। तो जब भी खेत में जाएं, सबसे पहले नीचे के पत्तों पर ही नजर दौड़ाइए। पहला सुराग आपको वहीं मिलेगा। तो इन पत्तों पर क्या दिखेगा? आपको गोल गोल भूरे या फिर काले रंग के धब्बे दिखने शुरू होंगे। और जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ेगी, ये धब्बे भी बड़े होते जाएंगे और उनके आसपास का जो पत्ता है वो पीला पड़ने लगेगा। और आखिर में क्या होगा? पत्ता पूरी तरह सूख जाएगा और टूटकर गिर जाएगा। और बस यहीं से पौधे का खाना बनाने का जो पूरा काम है वो ठप पड़ जाता है। अब आता है सबसे मजेदार और सबसे पक्का सुराग। इसकी असली पहचान इन धब्बों के अंदर छिपी है। अगर आप इन धब्बों को जरा गौर से देखेंगे ना, तो आपको इनके अंदर गोल गोल छल्ले, रिंग्स दिखाई देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी टारगेट बोर्ड पर होते हैं, जिस पर निशाना लगाते हैं। इसी को टारगेट बोर्ड इफेक्ट कहते हैं। और यही यही अगेती झुलसा की सबसे बड़ी पहचान है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। लेकिन रुकिए, ये बीमारी सिर्फ पत्तों पर ही नहीं रुकती। ये आगे बढ़कर पौधे के तने पर भी हमला करती है। तने पर आपको लंबे, काले और अंदर की तरफ धसे हुए धब्बे दिखेंगे। इससे तना इतना कमजोर हो जाता है कि टूट भी सकता है। और सबसे बुरा असर वो तो हमारी असल फसल यानी आलू पर होता है। आलू के ऊपर काले, सख्त और धसे हुए धब्बे बन जाते हैं। और जब आप उसे काटेंगे तो अंदर का गूदा भी सूखा और भूरा मिले। अच्छा, तो हमने दुश्मन को पहचान तो लिया, लेकिन ये जानना भी तो जरूरी है कि ये आखिर नुकसान कर कितना सकता है। मतलब बात कितनी गंभीर है, क्योंकि जब तक नुकसान का अंदाजा नहीं होगा, हम इसकी गंभीरता को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। और जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। अगर अगेती झुलसा पर कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये आपकी पैदावार में, सुनिए ध्यान से, 20 से 40% तक की कमी ला सकता है। जरा सोचिए, इसका मतलब है लगभग आधी फसल का नुकसान। ये किसी भी किसान के लिए एक बहुत बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। तो ये पैदावार कम होती कैसे है? इसकी प्रक्रिया बहुत सीधी है। देखिए, जब पत्ते बीमार होकर सूख गए और झड़ गए, तो पौधे की जो रसोई थी वो तो बंद हो गई। मतलब वो सूरज की रोशनी से अपना खाना नहीं बना पा रहा। और जब पौधे को ही खाना नहीं मिलेगा, तो जमीन के नीचे जो आलू बन रहे हैं वो छोटे, कमजोर और ठीक से बड़े ही नहीं हो पाएंगे। और इसका सीधा असर कहाँ पड़ता है? किसान की जेब पर। एक तो पैदावार कम हुई, दूसरा जो आलू मिले भी वो जब गोदाम में रखते हैं तो जल्दी सड़ने लगते हैं। और ऊपर से इस बीमारी से लड़ने के लिए दवाइयों का खर्चा वो अलग। तो कुल मिला के हिसाब क्या बना? मुनाफा कम और लागत ज्यादा। अब ये जानना भी जरूरी है कि ये बीमारी सबसे ज्यादा फैलती कब है। तो इसके लिए ना एक खास तरह का मौसम चाहिए, जब हवा में नमी ज्यादा हो, जैसे कि हल्की हल्की बारिश हो रही हो या सुबह सुबह ओस पड़ती हो। और तापमान अगर 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच हो,
तो ये फंगस पार्टी करने लगता है। और हाँ, अगर आपके पौधे पहले से ही कमजोर हैं, उनमें पोषक तत्वों की कमी है, तब तो बीमारी के हमले का खतरा और भी बढ़ जाता है। चलिए, अब बहुत हुई समस्या की बात, अब आते हैं समाधान पर। हमने दुश्मन को समझ लिया, उसके नुकसान को भी देख लिया। अब वक्त है ये जानने का कि इस दुश्मन से लड़ने के लिए और अपनी फसल को बचाने के लिए हमारे तरकश में कौन-कौन से तीर हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी हथियार है खेत का सही प्रबंधन। कुछ जरूरी बातें हैं। हमेशा स्वस्थ और सर्टिफाइड बीज ही इस्तेमाल करें। खेत में पानी इकट्ठा न होने दें, निकासी का अच्छा इंतजाम हो। और फसल चक्र, ये तो बहुत ही जरूरी है। मतलब एक ही खेत में साल दर साल आलू मत लगाइए। और हाँ, जैसे ही कोई बीमार पत्ता दिखे, एक भी, उसे तुरंत तोड़कर खेत से दूर ले जाकर नष्ट कर दीजिए। हमारा दूसरा हथियार है पोषण प्रबंधन। सीधी सी बात है, जैसे एक तगड़ा इंसान बीमारियों से बेहतर लड़ता है, वैसे ही एक तंदुरुस्त पौधा भी लड़ता है। तो अपनी फसल को संतुलित खाद पानी दीजिए। खास तौर पर ध्यान रखें कि नाइट्रोजन, पोटाश और जिंक की कमी बिल्कुल न हो। एक बात हमेशा याद रखिए, पौधा जितना स्वस्थ होगा, उसमें बीमारियों से लड़ने की ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छा, जो किसान भाई जैविक तरीके अपनाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया उपाय हैं। आप नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं, 3 से 5 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर। या फिर एक मित्र फफूंद आता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पानी में घोलकर स्प्रे करें, या सबसे अच्छा तरीका है कि गोबर की खाद में मिलाकर खेत में डालें। बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं। और अगर लगे कि बीमारी हाथ से निकल रही है, प्रकोप ज्यादा है, तो फिर रासायनिक नियंत्रण का सहारा लेना पड़ता है। इसमें मैनकोजेब या क्लोरोथैलोनिल जैसी दवाएं काम आती हैं। लेकिन यहाँ एक सलाह है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये कि एक ही दवाई का छिड़काव बार बार कभी मत कीजिए। हमेशा दवाओं को बदल बदल कर इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं करेंगे तो वो फंगस भी ढीठ हो जाएगा और उस पर दवा का असर होना बंद हो जाएगा। तो हमने लक्षणों की बात की, नुकसान की बात की और बचाव के तरीकों की भी बात की। लेकिन इन सब में एक सलाह ऐसी है जो सबसे ऊपर है, सबसे जरूरी है, और वो है, सबसे बड़ा उपाय है नियमित खेत का निरीक्षण। रोज अपने खेत में जाना और अपनी फसल पर बस नजर रखना। हर दिन अपने पौधों को करीब से देखना। यही वो आदत है जो किसी भी बीमारी को उसकी शुरुआत में ही पकड़ लेगी। यकीन मानिए, आपकी अपनी आंखें ही आपकी फसल की सबसे बड़ी रक्षक हैं। और जैसे ही कोई पहला लक्षण दिखे, फौरन एक्शन लीजिए। इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। ये मत सोचिए कि कल देख लेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, बीमारी को शुरुआत में ही रोकना इलाज करने से हमेशा सस्ता और आसान पड़ता है। बाद में तो पूरी फसल में फैली बीमारी को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आखिर में बस एक ही सवाल है, ये सारी जानकारी मिलने के बाद क्या आपकी फसल सुरक्षित है? अब जाइए, अपने खेतों में एक चक्कर लगाइए और इस बात को पक्का कीजिए कि आपकी मेहनत पूरी तरह से सुरक्षित है।